पता चल जाता है। सर मैंने उसमें बताया आपका नाम लिया है कि जय भगवान सर है, वो बोलते थे भैया बोला था ना। हाँ। उसमें हाँ ये मैंने बोला आपका भी कि मेरे को बोलते थे रेसलिंग करो। नमस्कार साथियों, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आज तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो, अनोखी प्रतिभाओं से भरी हुई वीडियो हम अपने चैनल के ऊपर लगातार दिखाते रहें। तो इसी कड़ी में आज हमसे जुड़ गई है अपने चरखी दादरी दिल्ली रोड के ऊपर जो इमलोटा गांव पड़ता है, NH 334B के ऊपर इमलोटा गांव में एक विशिष्ट प्रतिभा की धनी है, नाम है प्रीति। तो उनसे रूबरू करवाएंगे, उनके परिवार से मिलवाएंगे। उन्होंने अपने क्षेत्र में खेलो इंडिया खेलों में वुशु और सैम्बो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो बड़ी ही गौरव की बात है हमारे इमलोटा गांव में, यानी कि ग्रामीण अंचल में भी इतनी अच्छी प्रतिभाएं देखने को मिल रही है। तो हमारा सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसी तरीके की जो हमारे हम वीडियो दिखाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटियां होती हैं उनको तो सभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभाएं हैं उनको हम ऊपर उठाएं, उनका मनोबल बढ़े। और सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भी मेरी गुजारिश है, जो इस तरीके की जो भी विशिष्ट उपलब्धियां हासिल जो भी खिलाड़ी करते हैं उनको विशेष पारितोषिक देकर सम्मानित करें। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे जो खेलो इंडिया खेलों में जो अंबाला में अभी हाल ही में जो चैंपियनशिप हुई थी, प्रीति जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और जो वुशु और सैम्बो में जो इन्होंने जो अंबाला में महेंद्रगढ़ में जो गेम हुए थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, यानी कि डबल गोल्ड मेडल हासिल उन्होंने किया है। तो इतनी बढ़िया तैयारी इन्होंने किस तरीके से की, किस तरीके से इनका रुझान हुआ, क्योंकि ग्रामीण अंचल में हम देखा जाता है कि भाई अपने चरखी दादरी जो देहाती जो बांगड़ मिट्टी के लिए जाने जाती है चरखी दादरी, तो उसमें मुख्य तौर से खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल और जो छोटे गेम होते हैं उनके बारे में ज्यादा है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट के गेम है दोनों। और ये अच्छे तरीके से मतलब इन्होंने किस तरीके से कौन सी किस सर से प्रेरणा मिली और किस तरीके से तैयारी करी और क्या क्या पढ़ाई की, सभी एक एक बिंदु के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सीधा ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे प्रीति जी से ही बात करेंगे कि भाई कितना कुछ स्पोर्ट उन्होंने किया, कितना कुछ स्ट्रगल किया, परिवार का कितना सहयोग मिला। तो एक एक बिंदु के ऊपर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार जी, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप पहले ये बताओ कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पहली बार आप हाँ जी, बोल रहे थे पहली मेरा बार फर्स्ट इंटरव्यू है सर ये। हाँ, तो एक हाँ बार उधर देखो आप एक बार। तो ये बताओ कि एक बार तो पूरा नाम बताए। सर मेरा प्रीति कानूरिया नाम है और मेरे पिताजी का नाम सोमीर सिंह है और मेरी माताजी का नाम सुमन देवी है। बढ़िया। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है कि पारिवारिक जो कंडीशन है वो हमारी बिल्कुल वीक थी। हाँ जी सर। उससे हटके आपने इतनी अच्छी तरीके से तैयारी आपने की है। हाँ तो जी उसके बारे में ये बताइए कि पारिवारिक कंडीशन वीक होने के बाद भी आप इतना अच्छा खेल के गोल्ड मेडल हासिल आपने किया है, छोटी बात नहीं है। सर पहले मैं बता देती हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, 2010 में उनकी डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने ये सब कुछ इतना स्ट्रगल किया है और मेरी माताजी गांव की आंगनवाड़ी में एज ए हेल्पर के पोस्ट पे काम करती है। और मैं गांव में ही पढ़ी हूँ, 10th 12th क्लास मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही की है और मैंने कॉलेज भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया है, बहादुरगढ़ से, बालोर कॉलेज से। और इसमें मेरी माताजी ने ही मेरा साथ दिया है। अगर मैं आज इस पद पे हूँ या जो भी मेरे को उत्पत्ति प्राप्त हुई है तो उसमें मेरी माताजी ने ही मेरा साथ दिया है। और मेरे कोच हैं राकेश दिशोदिया जी, भिवानी से। मैं अंबेडकर स्पोर्ट्स एकेडमी भिवानी में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे कोच ने भी मेरा तन मन धन से तीनों हर चीज से मेरा साथ दिया है। और उन्होंने मेरे को मतलब हमारे कुछ रिश्तेदारी में भी वो लगते हैं। उन्होंने पहले मैं कबड्डी खेलती थी, दादरी में ही मैंने प्रैक्टिस की है। तो जैसे प्रैक्टिस करते थे सर वहां आते थे, सर ने मेरे को बोला कि आप वुशु गेम में आओ। और गांव में भी रेसलिंग के कोचेज हैं, जय भगवान सर जी हैं जो, उन्होंने मेरे को बोला कि रेसलिंग गेम करो।
फिर वही जिसमें रुचि होती है बच्चा वही चीज करता है। तो सर ने मेरे को सपोर्ट, 1-2 बार मैं प्रैक्टिस पे गई, उन्होंने बोला हाँ आप कर सकते हो। उसके बाद में मेरे को 3 साल हो गए, मैं राकेश दिशोदिया सर है मेरे कोच हैं, मैं उनके पास से भिवानी में प्रैक्टिस करती हूँ। और वहीं से ही मैंने स्टेट मेडल, नेशनल मेडल, खेलो इंडिया खेलों में वहीं से उन्होंने जैसे मेरा परिश्रम करवाया, मैंने उनके उसी से मैं उनके राह पे चली। और आज जो भी है उनका, मेरे कोच का और मेरी माता का, आज मैं यहाँ हूँ तो उनका ही सपोर्ट है। बहुत ही बढ़िया। ये तो आपने बताया कि भी आपने किस तरीके से मतलब आपने उपलब्धियां हासिल की और किस तरीके से परिवार का सहयोग रहा, आपने अपनी माता जी का नाम लिया क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है आपके लिए। तो सबसे पहले तो एक लाइक इनकी माँ के लिए, भाई जितने भी हमारे जो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक लाइक तो उनके लिए बनता ही है। तो एक जो मेरी दूसरी जो बात है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, स्टार्ट से ही आप पढ़ाई में, आपकी माता जी ने बताया कि आप पढ़ाई में बिल्कुल इंटेलिजेंट थे स्टार्ट से ही। आपके 2 भाई हैं, वो भी मतलब अनेक अपनी अपनी फील्ड में कार्यरत है, अपनी खुद का काम कर रहे हैं वो। हाँ जी सर। तो ये बताइए कि भाई आप में जो ये प्रेरणा है, जो आप जैसे पढ़ाई में आपने अपने जो बताइए, आपने जो 10th और 10th प्लस 2 है अपने सरकारी स्कूल से किया है, हाँ जी सर। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ जी। तो किस तरीके से रुझान बढ़ा आपका वुशु में? सर जैसे गांव के बच्चे वुशु गेम, अपने अक्षय सर हैं, भैया हैं जो, वो एकेडमी उनके दादरी में, तो बच्चे खेलने के लिए जाते थे, हमारे गली के बच्चे भी जाते थे। तो मैंने उनकी, कौन से थे आपके साथी जो जाते थे वो? हाँ जी, आकाश है, शशि है और अक्षय भैया हैं, वो खुद भी खेलते थे, स्पोर्ट्समैन रहे हैं और वो प्रैक्टिस भी करवाते थे। शिवचरण भैया हैं, तो वो सब जाते थे, मैंने उनके साथ भी अपने भिवानी में प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो उनके कारण ही मैंने प्रैक्टिस की उनके साथ में, तो मेरी रुचि उत्पन्न हुई कि हाँ मैं भी ये गेम करूं। हाइट अच्छी थी और ये हाइट, एज और वेट के अकॉर्डिंग हमारे जो मार्शल आर्ट के गेम में खेले जाते हैं, तो इसके कारण ही मैं सोचा कि हाँ भाई मैं वुशु गेम ही करूं। बहुत ही बढ़िया। और सैम्बो से भी सर ये मार्शल आर्ट का ही है, जैसे वुशु में किक पंच थ्रो यूज होते हैं और मार्शल आर्ट का जो सैम्बो गेम है उसमें हल्का सा दाव पेच लगते हैं अपने रेसलिंग गेम से। तो कोच ने मेरे को उसमें भी जाने का वो दिया मौका, तो स्टेट खेला तो गोल्ड मेडल आया, तो और अच्छा अभ्यास किया तो नेशनल में भी 2 बार सैम्बो में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। जैसे अपने जो खेल होते हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी, अपने स्कूलों में जो गेम होते हैं, हाँ जी सर, वो सबसे पहले जो उनकी शुरुआत होती है वो होते हैं ब्लॉक लेवल पे, हाँ जी सर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल हाँ पे। जी सर, इसमें भी यही होता है? हाँ जी सर, यही होता है। में ब्लॉक लेवल पे होते हैं? हाँ जी सर, होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। यानी कि आप ब्लॉक लेवल से उठ के नेशनल लेवल पे आपने उपलब्धि हासिल की है? हाँ जी सर। बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक जो बात है जो हम हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं आपसे, और ये बताइए कि आपने इतनी अच्छी तैयारी जो की है, सबसे मुख्य योगदान किसका है? सर मेरी माता का, बढ़िया, और मेरे कोच का। पेरेंट्स का तो हाथ होता ही है। हाँ जी सर, उनकी इजाजत के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। हाँ जी सर। सर मेरे भाइयों ने भी मेरा सपोर्ट किया है और आज भी कर ही रहे हैं, और घर वाले, मेरी माता है, भाई बहन है, या फिर चाचा है, बुआ है, कभी भाई बहनों में कंपेयर नहीं करते, भाइयों से ऊपर ही रखते मेरे। परिवार का अपने गांव में या रिश्तेदारी में कितना कुछ सहयोग देखने को मिला? सर प्रवीण दादाजी जो चेयरमैन रहे हैं अपने दादरी डिस्ट्रिक्ट के, और क्या नाम है, अपने मेरे गांव के सरपंच जी हैं, एक्स सरपंच ओम सरपंच हैं, और पलटा दादा हैं जो भी, उन्होंने भी मेरा अच्छे से साथ दिया है। पलटा सरपंच? हाँ जी। और मेरे स्कूल के शास्त्री सर हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट किया है इन चीजों में। कभी आपने जो भी उपलब्धि हासिल करी ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, गांव में कभी ऐसा कुछ किसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से आपको सम्मानित किया गया था? हाँ जी सर, किया, 26 जनवरी पे किया था, और अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक प्रोग्राम था हमारे गांव में जो हर साल किया जाता है, उसमें भी मेरे को मतलब आने का मौका दिया, और मेरे को कुछ उपलब्धियां जो भी सम्मान के पेट में दिया जाता है वो देके मेरा सम्मान किया था। स्कूलों में यानी कि जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो कैसा महसूस होता है? सर बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे बड़ों का आशीर्वाद साथ रहे, बुलाते रहे, और ऐसे और अच्छा परिश्रम करूंगी, अभ्यास करूंगी कि अच्छे लेवल पे मैं खेलूं और अपने देश का, गांव का, हर मतलब पेरेंट्स का नाम रोशन करूं। बहुत ही मतलब ये मान के चलो, इतनी
अच्छे तरीके से मतलब ये प्रीति जी अपने को डिस्क्राइब कर रही है और एक एक पॉइंट के ऊपर बारी बारी से बता रही है भाई किस तरीके से मेरी रुचि बनी और किस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने और मेरे कोचेज ने मेरा साथ दिया और मैं आज इस उपलब्धि के ऊपर हूँ, इस मुकाम के ऊपर हूँ। इसे और आगे अभ्यास करूँ और अपने गांव का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करूँ। तो इसी कड़ी में आप ये और बता दीजिए कि भाई आपका जो अभ्यास होता है, यानी कि जैसे खो खो है वो 7 मिनट और 9 मिनट का गेम होता है, कबड्डी है वो भी 20-25 यानी कि 5 मिनट का गैप होता है उसमें। तो एक बार ये और बता दिए वुशु में कितना टाइम लगता है? सर सीनियर इसमें हमारे 3 मिनट का एक राउंड होता है और 3 राउंड किए जाते हैं। यानी कि 3 मिनट का गेम होता है? नहीं सर, 3 मिनट का एक राउंड होता है और 3 राउंड होते हैं इसमें। 3-3 मिनट के 9 मिनट के राउंड हो गए। बिल्कुल। और 1 मिनट का रेस्ट, 30 सेकंड का रेस्ट दिया जाता है जिसमें बच्चा मतलब हाफ टाइम दिया जाता है 1 मिनट राउंड के बाद में। और सैम्बो में? सैम्बो में भी सर सेम है। सेम? हाँ जी सर, यानी कि 3 मिनट का एक राउंड होता है। जो खिलाड़ी होता है वो किस तरीके से में पॉइंट गेन होते हैं इसमें? सर इसमें जैसे 3 मिनट का एक राउंड होता है और इसमें अगर रेड कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर, 2 कॉर्नर होते हैं इसमें। अगर रेड कॉर्नर के जैसे पॉइंट्स आ रहे हैं और ब्लू कॉर्नर के पॉइंट नहीं है, अगर सेकंड राउंड होता है उसमें, तो जिसमें 2 राउंड में जो प्लेयर विनर होता है वही विनर होगा। अगर 3 राउंड में अगर दोनों प्लेयर सेम चल रहे हैं स्कोरिंग में भी और मैचेस मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो 1 मिनट का फिर से राउंड होता है जो गोल्डन पॉइंट बोलते हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट आता है वो विनर किया जाता है। बढ़िया। हाँ जी सर। इसमें ये और बताएं कि भाई जिसमें जैसे कुछ जैसे कबड्डी है, हाँ जी सर। वो सिर्फ शारीरिक गेम है, मानसिक गेम भी लगता है इसमें? हाँ जी तो सर। उसमें भी ऐसा ही है? हाँ जी सर। शारीरिक और मानसिक दोनों हाँ जी तरीके सर। की मतलब पावर लगती है इसमें? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तो ये और बताइए कि भाई जो हम ये जो प्रैक्टिस करते हैं इसमें डाइट प्लान का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है? हाँ जी सर, डाइट प्लान का होता है इसमें सर। जैसे मैंने तो भाई मैं गरीब परिवार से ही रही हूँ, तो मैंने तो जो घर में होता था वही चीज खाई है। कभी मैंने प्रोटीन वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह कभी नहीं ली, ना मैं आज लेती हूँ और ना मेरे कोचेस लेने देते हैं। इस चीज को अवॉइड करते हैं हम लोग। जैसे नॉर्मल देसी होते हैं चने, बादाम वगैरह, दूध, मैं वही चीजें लेती हूँ और अकेडमी में जितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वही चीजें लेते हैं। और प्रोटीन वगैरह मैंने आज तक नहीं लिया। और मैं यही बोलूंगी कि जो नॉर्मल बच्चे अगर स्टार्टिंग में खेलना स्टार्ट करते तो ये ना ले, इंजेक्शन वगैरह ये इतनी चीजें लेते हैं तो मतलब ना अवॉइड करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो ये और बताइए कि भाई जो डाइट प्लान जो हम ले रहे हैं उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से न्यूट्रिशन वगैरह जो हमारे जो डाइट प्लान ले रहे हैं उसके अंदर होना जरूरी है? फैट वगैरह, यानी कि आपने बताया कि मैं वेट कैटेगरी का इसमें मुख्य योगदान होता है। वेट यानी कि जो आप जो गेम आपने किए हैं उसमें वेट कैटेगरी में लड़े या फ्री स्टाइल? नहीं सर, मैं वेट कैटेगरी में लड़ी हूँ। स्टार्टिंग में मेरा जो सैम्बो का नेशनल का, ये सैम्बो में नेशनल हुई थी, -70 kg में रही हूँ। सेकंड नेशनल में मैं 75 में खेली हूँ और वुशु में मैं स्टार्टिंग में -62 में और फिर 70 kg में। और खेलो वुमेन लीग जो हुई थी अंबाला में, उसमें मैं -75 में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर। तो ये और बताइए कि जो आपने जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है ब्लॉक लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, इस अंतराल के अंदर अब तक आपने कितने मेडल हासिल किए हैं? मैंने 4 मेडल हासिल किए हैं और चारों मेरे गोल्ड रहे हैं। फर्स्ट जो वुशु की अपने यहाँ सिरसा में हुई थी स्टेट, उसमें मेरा फर्स्ट मेडल ब्रॉन्ज रहा था। फिर से मैंने और कोशिश की, फिर मेरा गोल्ड रहा है और फिर नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा है। और सैम्बो में मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड था और स्टेट में भी गोल्ड था और नेशनल में भी गोल्ड था। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये और बताइए कि भाई जो आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में ये बताइए कि इस खेल में कंपटीशन कितना टफ है और खेलों की तरह? सर जैसे अपनी रेसलिंग में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और मार्शल आर्ट के जो गेम है, कराटे है, वुशु है, किक बॉक्सिंग है और मुआ थाई जो अभी नया गेम आया है, कुंबो काटोर, हर गेम में आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गए हैं। और क्या नाम है इसका, जो नीचे वाले वेट होते हैं उसमें तो और भी ज्यादा कंपटीशन होते हैं। हैवी वेट में फिर भी कम बच्चे मिलते हैं, नॉर्मल वेट में बहुत ज्यादा बच्चे मिलते हैं। तो जैसे और गेम में, अदर गेम्स में जैसा, हाँ जी सर, गर्ल्स और बॉयज दोनों का है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है।
एक जो बात और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं उसके बारे में ये और बताइए कि भाई इसमें जैसे दूसरे जो गेम होते हैं कबड्डी है उसमें इंजरी की संभावना रहती है, इस खेल में भी हाँ जी सर, इस गेम में तो बहुत ज्यादा रहती है इंजरी की, क्योंकि इसमें किक, पंच और थ्रो तीनों चीज यूज होते हैं। तो किक और पंच थ्रो में अगर बच्चा नया नया प्लेयर होगा तो उसमें भी इंजरी होगी, अगर पुराना बच्चा है तो भी इंजरी तो होनी जरूरी होती है। मेरे खुद के भी हुई है, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और ये जो घुटना बोलते हैं ना, ये कटोरी, इसकी ये भी उतरी हुई है, और आज भी खेलते टाइम उतर जाती है सर मेरी। तो अभ्यास के बारे में ये और बताइए कि भी आप वुशु करते हैं, सैम्बो करते हैं, हाँ जी सर। और जो डेली लाइफ में अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए जो अभ्यास होते हैं जैसे रनिंग है, हाँ जी जॉगिंग सर। है, योगा है, एक्सरसाइज है, पुलअप है, इस तरीके की गतिविधियां आप भी करती हैं? हाँ जी सर, मॉर्निंग सर हमारी मॉर्निंग में प्रैक्टिस होती है 5 से कोचेस लेकर। करवाते हैं? हाँ जी, कोचेस करवाते हैं, 5 से 7 का टाइम रहता है, वार्म अप होते हैं, रनिंग वगैरह, शरीर को अच्छे से वार्म अप करने के बाद में रनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद में टचिंग वगैरह करके फिर सर हमें मैट पे एक दूसरे के साथ टचिंग का या फाइट का जो हमारा डे वाइज कर रखा है हमने कि मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को ये होगा, तो डे वाइज हमारी एक्सरसाइज वगैरह होती है। अगर जिम करना है तो वो भी डे, मतलब एक डे रख रखा है हम लोगों ने, किस डे को ये चीज करनी है, थ्रो, किक, पंच, अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटी करवाई जाती है। आपने बताया कि भाई हमने 2021 में आपने 10+2 किया था, हाँ जी सर। तो उसके बाद यानी कि आपने जब मैं मुख्य तौर से वहीं से स्टार्ट की थी आपने, या हाँ जी पहले भी मतलब आपने सर, मैं स्कूली गेम भी मैंने खेले हैं, जो अपने लॉन्ग जंप, हाई जंप जो स्कूल की तरफ से बच्चे खेलते हैं। भी आप आगे ही थे? हाँ जी सर, भीम स्टेडियम में हुई थी, उसमें भी सर मेरा गोल्ड मेडल रहा है। मैं अपने इमलोटा स्कूल से। लॉन्ग जंप में? हाँ जी, लॉन्ग जंप में। कितना जंप कर लेते हो आप सर? एक्सप्रोक्स में सर उस टाइम पे जैसे बच्चे थे ना, तो ये हमें यानी कि उनमें पोजीशन, हाँ जी उसमें पोजीशन, हाँ जी जो स्पेड बीम बोलते हैं, इसमें हमारे रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और जो गोला, जो भाला बोलते हैं, तो ये सब मिक्स होते थे उस टाइम पे स्कूली गेम में। आज के टाइम पे तो जैसे अलग अलग इवेंट में कर दिए, उस टाइम पे सब स्कूली गेम में सब साथ के जाते थे। जो मुख्य तौर से बात देखने को मिलती है, लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता गाँव में। हाँ जी सर। तो ये क्या कारण है ऐसा? मतलब लड़कियां, एक तो ये कहते हैं कि लड़कियां किसी फील्ड में पीछे नहीं है, हाँ जी सर, और जब आगे बढ़ने की बारी आती है तो उनको पीछे खींच दिया जाता है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में बताइए। सर वो तो अब पेरेंट्स के ऊपर बात होती है और बच्चों के ऊपर भी बात होती है, और गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, माँ बाप का, परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। और बोलते हैं कि आजकल जैसे बेटियां पीछे नहीं, मैं खुद गांव से रही हूँ। एक तरह से ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हाँ बेटी बढ़ाओ, इसके बारे में कोई नहीं बोलता कि बेटी बढ़ाओ और बेटी आगे बढ़े। हाँ जी सर। आगे तो तभी बढ़ेगी जब उसको परिवार की तरफ से मोटिवेट किया हाँ जी जाएगा, सर। उसको आगे बढ़ने के लिए इंकरेज किया जाएगा। हाँ जी सर। इसके बारे में बताएं। तो सर मैं जितने भी मेरे गांव से अगर मेरे भाई बहन है जो भी है, मैं यही चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स से कि उन्हें मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। अगर लड़का हो या लड़की हो, आज के टाइम पे दोनों सेम ही है, क्योंकि मैं खुद 2 भाइयों की बहन हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे को मेरे भाइयों से ऊपर ही रखते हैं, पहले भी और आज भी रखते हैं, हमेशा हर चीज में। तो मैं यही बोलना चाहूंगी हर पेरेंट्स से कि अपनी बेटी को आगे बढ़ने का मौका दे, ठीक है। और पढ़ाई में हो या गेम में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर बच्चा कुछ करेगा तभी, जैसे हमारे माँ बाप है, हमारी जितनी भी घरों में मम्मी है हाउसवाइफ बन के रह गई, तो हम ये नहीं चाहते कि हम लोग भी वैसे ही मतलब परिवार में दब के रहे करके। अच्छे से लड़कियों को भी मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, पढ़ने का, खेलने का, हर चीज में आगे निकलने का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दो या बाहर मत भेजो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, उसको जैसे बाहर बच्चा निकलेगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी तो एक बार ये और बताइए कि भाई जैसे लड़कियां अभ्यास कर रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ भी रही हैं अपने चरखी दादरी से, बलाड़ी गांव में गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट को सभी जानते हैं। हाँ जी सर। उनके परिवार में अगर उनको फोर्स नहीं करता तो क्या वो आगे बढ़ती? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती सर। तो ये जो मुख्य तौर से हम जो बात कर रहे हैं ना, तो जो अपने प्रीति जी ने बताया कि भाई परिवार का बहुत ज्यादा सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है अगर लड़कियों को आगे बढ़ाना है तो। क्योंकि अब देखा जाता है कि भाई अपने गांव में लड़कों को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। अगर किसी घर में आज भी लड़की पैदा हो गई ना, तो 2-3 दिन से तो मन से उदासी जाती नहीं
पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन टाइम बदल रहा है, लेकिन सभी पेरेंट्स सोचते नहीं। पिछली जो बातें हम कर रहे हैं, जो पीछे 15-20 साल पहले अपनी दादी होती थी, अपनी माताजी होती थी, क्योंकि बोलते हैं कि भी लड़के परिवार को चलाते हैं, लड़कियां तो पराया धन है। तो ये चरितार्थ जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं तो सारे उनको ये कहते हैं, हाँ भाई हमारे हमारे रिश्तेदारी में है, ये है भाई, ये लड़की तो ऐसी थी ही, ऐसा बोलते हैं ना। जब कोई कामयाबी हासिल कर लेता है तो सब ये बोलते हैं रिश्तेदारी में, ये तो ऐसी थी ही, ये तो हमें पता ही था भाई ये आगे बढ़ेगी, ऐसा बोलते हैं। जी सर, बोलते हैं। ऐसा क्यों सर वो ये मेरा भी ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, जैसे मेरे घर में मेरा ज्यादा माँ का सपोर्ट रहा है, भाई का भी रहा है। तो हर परिवार में ऐसा होता है कि कोई भी आगे बच्चा बढ़ता है तो उस टाइम पे कोई साथ नहीं देता, और जब कुछ पद हासिल हो जाता है, जॉब लग जाता है, बच्चा आगे बढ़ता है, तो तब वो अपनी अपनी मेंटलिटी होती है कि हाँ मुझे पता था भाई ऐसा ये करेगी करके, पर उस टाइम पे कोई साथ नहीं देता बच्चे का। तो ये चीज बहुत गलत है। सरकार भी यही है जी। हाँ जी। देखो अगर हम खेल रहे हैं, असली जो मुख्य तौर से जो साथ देने की बारी होती है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। डाइट भी उसकी स्पोर्ट्स की अलग ही होती है, स्पोर्ट्समैन की डाइट, और ड्रेस सेंस भी होती है, आने जाने में भी मतलब खर्चा लगता है। उसके बाद सरकार कुछ सपोर्ट नहीं करती, चाहे ओलंपिक गेम लगा लो या कोई नेशनल गेम लगा लो। लेकिन अगर जब कोई मेडल हासिल कर ले तो उसको बड़े बड़े पद देते हैं। वैसे तो उसको आर्थिक सहायता, पद वगैरह, नौकरी पैसा तो उसको वैसे ही हासिल हो जाता है। लेकिन अगर कोई गरीब परिवार से कोई भी खिलाड़ी है, वो आगे बढ़ रहा है, उसको तब ज्यादा मतलब मदद की जरूरत होती है, न कि वो जीते। क्यों जी? हाँ जी सर, मैं सरकार से यही बोलना चाहूंगी, मेरे जैसे जैसे गरीब बच्चे हैं, लड़का हो लड़की हो, हर किसी का मतलब सहयोग करे। मेरा भी जैसे अभी वुशु में एक स्कॉलरशिप मिली है, मेरा सैम्बो को कैश अवार्ड रुका हुआ है अभी तक। तो मैं वही बोलूंगी कि जो बच्चे का काम आपने जैसे बताया कि कामयाब होने के बाद में सरकार देती है, पर जब ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है ना, तो मैं बोलना चाहूंगी कि सरकार उसमें भी बच्चे की मदद करे, गांव वाले करे या फिर सरकार है स्टेट लेवल में, जो अपने केंद्र शासित में जो भी है अपनी सरकार, जितना मैं बोलूंगी कि बच्चों का सहयोग करें। खेलो इंडिया खेलो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे मतलब सेमिनार हैं, बहुत सारे लोगों हैं जो सरकार की तरफ से समय समय के ऊपर चलाए जाते हैं। तो उसमें यही है, जैसे एक स्पोर्ट्समैन है अपने जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा। हाँ जी सर। उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। हाँ जी तो 92 मीटर अब उन्होंने फेंका था, और बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि हासिल की थी। उससे पहले नीरज चोपड़ा को कोई नहीं जानता था। अब भाई नीरज चोपड़ा भी कोई खंडरा गांव से है, लेकिन उन्होंने जब भी मेडल हासिल किया, उन्होंने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। तो अब सभी ये कहते हैं कि भाई वो तो ज्यादा एक्टिव है, ये यानी कि उसको सब कुछ दे दिया, मतलब पैसा रुपया शोहरत सब कुछ दे दिया उसको। लेकिन जो अपने गांव देहात में जो रेसलिंग में, जैसे प्रीति बता रही है भाई, वुशु और सैम्बो, इस तरीके के अनेक गेम हैं जो मार्शल आर्ट से संबंधित है। अगर उन गेमों में अगर सरकार सहयोग करे तो हमारे ग्रामीण अंचल में, अपने गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सिर्फ उनको फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हाँ जी सर। तो इसमें ये बताएं कि भाई अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो दूसरे बच्चे भी कर सकते हैं। तो दूसरे बच्चे अपने गांव के, अपने परिवार के, अपने आस पड़ोस में जितने भी हो, उनको क्या करना चाहिए आप? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अच्छे से मेहनत करो। और मार्शल आर्ट का जो गेम होता है, मैं सेल्फ डिफेंस एक तरफ से लड़की के लिए कि अपनी रक्षा खुद कर सकती है। इसमें किक, पंच, थ्रो तीनों चीज यूज होती है। तो लड़कियां अगर कहीं जा रही है, आ रही है, अगर कुछ भी उनके साथ में बैड टच, गुड टच हो रहा है, तो वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। तो मैं अपने गाँव में जितने भी बहन भाई हैं या फिर मेरे अड़ोसी पड़ोसी गाँव जितने भी हैं, मैं यही बोलना चाहूंगी कि लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दे। और ये नहीं बोले कि मार्शल आर्ट का ही गेम करवाए, कोई भी गेम करवाओ जिसमें बच्चा खुद अपनी रक्षा कर सके। बहुत ही बढ़िया जो बातें बताई हैं आप, जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मुख्य तौर से लड़कियां, क्योंकि लड़कियां किसी फील्ड में पीछे नहीं है, ऐसा हमारे हरियाणा में, अपने देश प्रदेश में बोला जाता है। तो जरूरत है सिर्फ किसी चीज को शुरुआत करने की। तो मुख्य तौर से जो हमारी बातचीत हो रही है अपने इमरोटा गांव से,
प्रीति जी जो कि एक विशिष्ट प्रतिभा की धनी है और इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो एक बार ये और बताइए कि भाई जो हम खेल खेलते हैं वुशु और सैम्बो, इसमें जिस तरीके से कुश्ती होती है, वेट कैटेगरी होती है, इसमें अचानक वेट बढ़ जाए तो हमें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। हाँ जी सर, अगर हम जैसे स्टेट में जैसे 70 kg में मेरा सिलेक्शन हुआ है नेशनल के लिए, अगर वो जैसे विनेश मेरी सीनियर ही है बहन या जो भी है, अगर जैसे उनका भी 100 ग्राम ही जैसे ज्यादा था वेट तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये हमारे रेसलिंग है, मार्शल आर्ट की गेम है। कुछ ये कहते हैं कि भाई वो राजनीति का शिकार हो गई, ऐसा कुछ नहीं है शायद इतने बड़े लेवल के ऊपर कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि वो ब्रजभूषण जी थे, वो अपने बीजेपी के और कुश्ती फेडरेशन के मतलब अध्यक्ष थे। उनके साथ उनका विवाद चला था काफी मतलब छेड़खानी के ऊपर, तो बोले कि उन्होंने राजनीति कर दी, बीजेपी और जो विनेश फोगाट थी वो तो कांग्रेस में थी, तो ऐसा कुछ मतलब बोला सरकार के साथ मिलकर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसा कई बार सुनने में आया था क्योंकि वो 100 मीटर 100 ग्राम वेट था उनका ज्यादा था। सर ये हमने भी जैसे सुना ही है, हमारी तो बहुत ज्यादा सीनियर है, हम तो उनके सामने ऐसे लगा कि सब जूनियर के बराबर ही है। तो जो भी हुआ मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर राजनीतिक तौर से भी किया या फिर नॉर्मल जैसे उनका वेट गेन हुआ, जो भी हुआ कि ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है कि बच्चा अगर जैसे एक दिन पहले 100 ग्राम मतलब कि जो वेट है जैसे 70 kg है तो वो आ रहा है, अगर अगले दिन 100 ग्राम फालतू आता है, उन्होंने पूरे नाइट कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत, कितना अभ्यास किया, फिर भी बोलते हैं लोग कि 100 मीटर पे वो जाके अटक गई। उन्होंने अपने बाल ये हेयर कट भी लिया, उस टाइम पे उन्होंने बॉय कट भी लिया है उसमें, हाँ जी, नींबू पानी वगैरह पिया है उन्होंने, तो हर चीज वो किया। तो मैं ये नहीं बोलूंगी राजनीतिक के हुआ या फिर उनका जो भी हुआ, हमारे तो मैं बहुत ज्यादा सीनियर है तो इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी जो भी हुआ उनके साथ गलत हुआ है करके। और रही बात जैसे एज के अकॉर्डिंग वेट होता है हमारा, अगर 100 ग्राम 200 ग्राम अगर 10 ग्राम भी ज्यादा होता है तो हमें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। इतने बड़े मंच के ऊपर, ओलंपिक जैसे इतने बड़े मंच के ऊपर इतनी बड़ी मतलब अपने विनेश फोगाट जी है इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और इतने बड़े मंच के ऊपर अगर हम ये कहें कि राजनीति का शिकार हो गई तो ये पूर्णतः गलत है, ये गलत तथ्य है। इस तरीके की जो मनगढ़ंत बातें होती हैं वो सिर्फ डिमोरलाइज करने के लिए होती है, तो इस तरीके की जो बातें होती है इसके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा न करें। तो प्रीति जी एक बार ये और बताइए कि हमारे दर्शकों को जो हमने जो उपलब्धि हासिल की है, डबल गोल्ड मेडल हासिल किया है, अब तक आपने सरकार की तरफ से कितनी धनराशि मिली है? सर मेरे को वुशु में क्या नाम है इसका 60,000 रुपए मेरे को एक मिला था और 30,000 मिल गए 60,000? हाँ जी 60,000 मेरे को एक स्कॉलरशिप मिली है और एक 42,000 मिली है। और मेरा सैम्बो का जो कैश अवार्ड है 3 लाख रुपए मेरे को मिलना है, वो मेरा रुका हुआ है अभी तक, वो मेरे को मिला नहीं है। यानी कि सैम्बो के 3 लाख रुपए आपको मिलने हैं? हाँ जी मिलने हैं, वो रुका हुआ है अभी तक आया नहीं। वुशु के मिल गए? हाँ जी वुशु के मिल गए मेरे को। तो आशा करते हैं कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, ये बच्ची को सपोर्ट करें, और जितने भी खेल विभाग के जो अधिकारी हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आशा करते हैं कि भाई इनकी उपलब्धियों को देखते हुए जो भी इनकी धनराशि रुकी हुई है, स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेल विभाग, जितने भी जिनको भी हमारी वीडियो आगे पहुंचेगी या जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा सभी से आग्रह है, सभी से अनुरोध है, जो भी इनकी धनराशि है वो एकदम से इनको दे दी जाए, क्योंकि जब स्पोर्ट्समैन कोई भी अभ्यास करता है तो उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सरकार ने जो भी इनकी धनराशि इनके लिए जो अनुमानित की हुई है वो जल्दी से जल्दी स्पोर्ट्समैन को मिले और उनका मनोबल बढ़े और आगे उस खेल में आगे और मेहनत करके अपने देश प्रदेश का और नाम रोशन करे। तो ये और बताइए कि भाई जो आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए अब तक आपका कितना कुछ खर्चा हो गया अपने खुद का? सर मेरा खर्चा तो डाइट में सबसे ज्यादा जाता है, तो लगभग मैंने 3 साल हो गए गेम करते हुए, तो स्कॉलरशिप जो मिली है वो मैंने खुद यूज की है। मैं घर पे बहुत कम ही देती हूँ वैसे, और मैंने अपना प्रोग्राम भी नहीं करवाया इस चक्कर में। जितने मेरे को गोल्ड मेडल मिले हैं फाइनेंसर के कारण, तो मेरी माँ ने भी मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो जैसे आंगनबाड़ी में बता रही हूँ, जैसे हेल्पर के पोस्ट पे काम करती हूँ, उन्होंने भी दाएं बाएं से उठाकर मेरे डाइट के लिए मेरे अकेडमी में भेजती हैं। और मेरे कोच हैं वो भी बहुत अच्छे, एक माँ बाप की समान ही है, सपोर्टिव है। हाँ जी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मेरा फीस में होता है या मेरे डाइट में रहते हैं तो मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं पूछ रहा था कितना खर्चा आपका हो गया
यानी कि जब आपने गेम स्टार्ट किया और अब तक? सर मेरा 3 साल में, जब से मैंने अभी तक अपने गेम स्टार्ट किया, मेरा 4 से 5 लाख के करीब हो रखा है खर्चा, जितना मैं आपको बता रही हूँ। 4-5 लाख रुपए हाँ जी, लग गए। हाँ जी क्योंकि सर। जो मुख्य तौर से आपने बताया कि हमारा जो मुख्य तौर से जो हमारा खर्चा होता है वो डाइट का ही लगता हाँ जी, डाइट का लगता है है। सर। और जहाँ पर भी हम रहते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका रहने का? सर वो सर मेरे पास नहीं लेते वैसे, पर हर स्पोर्ट्समैन का जैसे रहने का खर्चा है, और एकेडमी की फीस हमारी गर्ल्स की नहीं लेते सर बिल्कुल भी, और बॉयज की फीस है वो बस 200 रुपए का रखी है एकेडमी, जो सर सिखाते हैं। गर्ल्स फ्री है हमारी उसमें, और रहना खाना हमारा खुद का होता है। अभी कहाँ अभ्यास कर रहे हो? सर मैं भिवानी करती हूँ, अम्बेडकर स्पोर्ट्स अकेडमी में। देव स्टेडियम में? नहीं सर, अम्बेडकर स्पोर्ट्स वो अकेडमी। अलग से है? हाँ जी सर। देव स्टेडियम के पास में या दूर है? नहीं सर, भीम स्टेडियम के पास में ही है। पास में? हाँ जी सर। तो कभी मतलब वीकेंड में जब छुट्टियां होती है, छुट्टियां भी होती है उसकी, जैसे स्पोर्ट्स में आप जहाँ अभ्यास करते हैं? हाँ जी सर, संडे का ऑफ देते हैं हम। संडे को आप घर पे आते हो वहीं पे? नहीं सर, मैं घर आती हूँ। संडे को घर? हाँ जी सर, संडे को घर आ जाते हैं। और अभी जो आप अभ्यास कर रहे हो अपने आस पड़ोस में, कभी आपने किस विषय में चर्चा की है? किसी ने, किसी आपके फ्रेंड ने, आपके जो भाई है, आपके जो अपने गांव में जो भी है, कभी इस विषय में चर्चा की है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, की है। मेरे जो 2-3 दोस्त हैं गर्ल्स में ही, और उन्होंने भी अभी 2 साल से गेम स्टार्ट किया है। मेरे जैसे फर्स्ट मेडल आया था, तो उनको भी मोटिवेट मैंने बताया कि ये करो, ऐसा ऐसा करो करके। तो मेरी दोस्त है यहाँ अपनी ढाणी फोगाट से ही है। अच्छा। तो उन्होंने भी 2 लड़कियां भी मेरे साथ गेम करती हैं फिलहाल में। तो मैं अपनी बहनों को यही बोलना चाहूंगी कि गेम करो करके, खुद की रक्षा के लिए गेम करो।